बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, मानव जन्म मिला और जो है सद्गुरु मिला, और जब साधना मिला तो आपको जो है मन की चाल को परखना है। मन माया की चाल को जानत संत सुजान। याति गति लागत नहीं, याति गति लागत नहीं। मन माया पछतान, मन माया की चाल को जानत संत सुजान। याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। ये हंसा और हंसनी, आज आप भेद को बूझ जाओ। हर एक की सीमा है, आपको समझना होगा। माया की भी एक सीमा है, उसके आगे माया नहीं जाती है। ये हंसा और हंसनी माया का एक अधिकार क्षेत्र है। आप जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप देखते हैं कुत्ता लोग रहता है रोड में, सड़क में, गांव में। तो जब आप उनका परिधि में जाते हैं, एक सीमा होता है, वह कुत्ता लोग बैठे रहता है।
जैसे ही कोई उनका सीमा के नज़दीक आता है वो भूखना शुरू कर देता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। यह देश में भी सीमा होती है। आप जानते हो, जमीन होता है, जायदाद होता है, वहाँ निशानी बना रहता है। कोई थोड़ा सा किसी का ज़मीन में इधर थोड़ा भी जाता है तो चिल्लाने लगता है। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही संसार में भी होता है। आपका घर है, ज़मीन है, थोड़ा भी कोई 1 फुट इधर उधर जो करता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, उसका सीमा है। ऐसे ही कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, बंदर है, इनका एक सीमा होता है। उसके दूर रहेंगे तो नहीं भूकेगा जो है, और यदि उसके नज़दीक आने लगेंगे तो वो भूकना शुरू कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। ये हंसा और हंसनी, यह आप संसार में देखते हैं। तो वैसे ही जो है मन की एक सीमा है, और जो है उसके बाद सदगुरु का सीमा हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। यहाँ एकदम से अच्छी तरह से पालन होता है। संसार में तो लोग बेईमानी करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन जो माया है, माया का सीमा है, और वैसे ही सदगुरु का भी सीमा है। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है अपना सीमा बता देता है, यहाँ तक माया है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। या जामती ना लोक का राजा हो, या जामती ना लोक का राजा हो, बाधी अस्त्र संजयी हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बाधे अस्त्र संजयी हंसा हंसा मिले हो सुख होई। या जामती न लोक का राजा हो, बाधे अस्त्र संजयी शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु ने आपके साथ इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। 6,96,000 जो है भजन आपके लिए बनाया है। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु के प्रेम को नहीं बूझते हैं। एक जीव पर 6,96,000 जो है भजन बनाए हैं।
आपको चेताने के लिए। ए हंसा और हंसनी, संसार में आए हो ठीक है, लेकिन अपनी चेतना को तो सदगुरु देश में रखो ना। ए हंसा और हंसनी, आप बुझ नहीं रहे हो। ये पहला भूमि काहे लिए है, दूसरा भूमि काहे लिए है, तीसरा भूमि काहे लिए है? अरे सीधा सीधा नहीं न मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, ये माया का संसार है ये। तो आपकी चेतना को पहले शुद्ध करना है, शुद्ध करने में समय न लगेगा। ऐसे सदगुरु जो है माया से आपको अलग नहीं कर पाएगा। आप माया के चंगुल में हो, तो ऐसे सदगुरु कैसे छुड़ा देगा आप बताओ? अरे आपको थोड़ा कोशिश करना होगा ना। आप जो है सीमा है, दोनों का सीमा है। माया का यहाँ तक है, उसके आगे सदगुरु का आदेश है। काला दयाला मद गुरुदामा, खींचे जात सहज सतनामा। काल दयाल मद गुरुदामा, खींचे जात सहज सतनामा। काल दयाल मद गुरुदामा। ए हंसा और हंसनी, नीचे काल है, उसके बाद सदगुरु है, उसके बाद दयाल है, वह परमात्मा है। आप भेद बुझ नहीं रहे। इसी धरती पर पूरा काल काल है, उसके बाद सदगुरु का आदेश है, और उसके बाद प्रभु परमात्मा का आदेश है। तो काल दयाल मद गुरुदामा। और आगे वाला जो लाइन है अब याद करना पड़ेगा। काल दयाल मद गुरुदामा, चेतन सहज सहज सुख धामा। ए हंसा और हंसनी, जहाँ तक काल है वहाँ तक मन रहता है, और मन ही काल है। आप भेद बूझिए। मन माया की चाल को, जानत संत सुजान। मन माया की चाल को, जानत संत सुजान। मन माया की चाल को, जानत संत सुजान। याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु काहे लिए भजन सुनाता है? चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। ऐसा काहे लिए कहता है? अरे आप ही को कहता है। चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। आपको वहाँ ले जाना चाहता है। आपके शरीर नहीं ले जाएगी वहाँ, तो आपके मन को ले जाना चाहता है। चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। हंसा और हंसनी, मन ही जीव है। आप बुझ जाना, आप समझ जाना। ऐसे खोल खोल करके कहाँ मिलेगा?
जहाँ विहंगम योग है। ये हंसा और हंसनी, ये जो विहंगम योग है सदगुरु का योग है। एकदम यहाँ कोई जो है वो सब नहीं है। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर सन, निष्प्रीहि मीरा द्वंद है, गोदली भगवन। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर सन, निष्प्रीहि मीरा द्वंद है, गोदलिया भगवन। ये हंसा और हंसनी सदगुरु काहे लिए कहता है? चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुला परमाना, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच दारू मन ध्याना, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच दारू मन ध्याना, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। हंसा और हंसनी। देखो सदगुरु तो आपको खोल खोल करके बता रहा है। जो आपकी एक सांस चलती है उसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और जो दूसरी सांस चलती है नासिका जो छिद्र है उसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है। आजा भेद बुझाओ, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये दोनों जो नाक के छिद्र है इसमें जब आपका दाहिना सांस चलता रहता है, ये दोनों में जो है सांस जो है बराबर नहीं चलता है, एक में ज़्यादा चलता है, किसी न किसी एक में ज़्यादा चलता है। जब दाहिना जो है ना स्वर ज़्यादा चलता है तो आपके अंदर में तेज होता है, प्रकाश होता है, शरीर में जो है आपकी ऊर्जा बनी रहती है। यह सा और हंसनी सारा विज्ञान सदगुरु का है। और जब दूसरा चलती है बायां वाला चलती है तो उसमें आपके शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है। आप तो हंस हो, हंसनी हो, सूक्ष्मदर्शी हो, आप इसको बुझना है। तो यही दोनों जो है सांस की गति चल रही है, किसी एक में ज़्यादा होगा एक में कम होगा। ये हंसा और हंसनी आप इसको नाक पर जो है उंगली लगा करके देख लेना, दोनों बराबर नहीं चलती है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो आपका नाक का जो छिद्र है एक को सूर्य नाड़ी कहा गया है और दूसरा को चंद्र नाड़ी कहा गया है। सूर्य नाड़ी जो है गर्म होती है और चंद्र नाड़ी जो है ठंडा होती है। सूरज जो है वो गर्म होता है और जो है चंद्रमा जो है ठंडा होता है, शीतल प्रदान करता है। तो यह शरीर में जो आपका ये जो सांस की गति चलती है, एक में सूर्य नाड़ी और एक में चंद्र नाड़ी,
आपको बार बार समझाने का मतलब है कि आप इसको समझ जाओ और बूझ जाओ। अब इसी को कहा गया है, रवि मतलब होता है सूर्य और शशि मतलब होता है चंद्रमा। तो रवि शशि दोनों पवन चाला तू है, तेहि बीच दारू मन ध्यान, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। तो दोनों के बीच में ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। यही तो पहला भूमि है। अरे भजन में सब पहला भूमि का भजन है, दूसरा भूमि का भजन है, पहला का है फिर चौथा का भी है। यह सा और हंसनी, कोई कोई हंस जो है वह पूर्व जन्मों का चतुर्थ भी किया है, पंचम भी किया है, तब वो आता है तो बुझ जाता है। और कोई कोई नया वाला तो सारा सीखता है। यह सा और हंसनी वही है। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुला परमाना, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। यह सा और हंसनी जहाँ निर्वाणा पुरुष बसता है। यह सा और हंसनी निर्वाणा का मतलब क्या हुआ? आपका असली घर। वहाँ जाने से फिर संसार में नहीं आना पड़ता है। जा रामाराण यह सा और हंसनी वह निर्वाणा घर है, आपका चेतन घर है, वही असली घर है। तो सदगुरु कह रहा है, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अभिगति गति जहाँ गति गमनाही, वहाँ अभिगति है, वहाँ जाया नहीं जा सकता है। अब बताओ कैसे जाओगे आप जो है? सदगुरु कह रहा है कि अभिगति गति जहाँ गति गमनाही, वह अभिगति है, वहाँ जाया नहीं जा सकता। और गतिगम नहीं है, कैसे जाओगे? तो अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना। यह सा और हंसनी दुई अंगुल परमाना। अब आपको क्या रह गया बूझने के लिए? आप तो हंस हो, हंसनी हो। चाल देखो, पूरा भजन में ही सारा खोला हुआ है। थोड़ा थोड़ा आप चालाकी से काम लोगे तो बुझ जाओगे। यह सा और हंसनी, और नहीं बुझोगे तो अनाड़ी रहोगे। अरे मैं थोड़ा कहता हूँ, कबीर साहब तो यही कह रहे हैं। यह सा और हंसनी, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, जो भजन में है वही सुनाता हूँ आपको। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही, युगयांगुल परमाना। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा।
रवि शशिदान पावन चलतु है, तेहि बीच दारु मन ध्याना, चलु जाह बसता पुरुष निर्वाणा, चलु जाह बसता पुरुष निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। यह सुनी, जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो पक्का प्रेम हो जाएगा। यह सा और हंसनी, अरे आपका प्रेम तो बराबर है, वह सद्गुरु तो आपको प्रेम बराबर करता है, कभी आपको छोड़ता ही नहीं है। यह सा और हंसनी, आप कबीर साहब क्या कह रहे हैं? उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जाह बसता पुरुष निर्वाणा। यह सा और हंसनी, अरे संसार में तो प्रेम है ही है। देखो, पति पत्नी का प्रेम अलग है, उसको इसमें नहीं ले आना, वो तो व्यवहारिक संबंध है, आपका धर्म है। यह सा और हंसनी, ये प्रेम अलग है, तो इसको भी देखा करो ना, प्रेम है कि नहीं। सदगुरु कहीं झूठ ही तो नहीं बोल रहा है। यह सा और हंसनी, सदगुरु झूठ काहे लिए बोलेगा, वह तो कह ही रहा है, मैं चेतावत हूँ तो ही का, तू चेतावत कहीं और, लानत ऐसी चीता को, एक चीत दो ठार। यह सा और हंसनी, देखो सदगुरु आपको निरंतर प्रेम करता है, और मैं ये भी कह दूं, आप ही को नहीं प्रेम करता है, सारा जीव को करता है। और आप बोलोगे सारे जीव को एक ही बार, यह सा और हंसनी, वो विभु है। आप एक जीव हो, आप अणु सत्ता हो, आप एक समय में एक ही को प्रेम कर पाओगे, लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं है। सदगुरु विभु है, अनंत जीवन को एक ही बार एक ही समय में प्रेम करेगा हो। अरे सदगुरु के लीला अलग है, वह आपके पास भी है, मेरे पास भी है, पूरे संसार के जीवों के पास में है। ऐसा नहीं सोचना, वह सबको प्रेम करता है। अब आप बोलोगे सबको प्रेम करता है तो ये लड़ाई झगड़ा काहे हो जाती है। यह सा और हंसनी, ये जड़ देश में है, आप चेतन देश में चलो, वहाँ बराबर सुख है, शांति है, आनंद है, वहाँ काल नहीं जाता है। यह सा और हंसनी, तीछाड़ा मार्ग ज्ञान का, सुरती नीरती पैठार, हंस दशा में सहल है, सुगम सुबोध विचार। यह सा और हंसनी, तो वह चेतन देश है, वह गुरु प्रदेश में है, उसी को तो सदगुरु लखा देता है, और जीव जो है वहाँ पहुँच जाता है। फिर काल जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, रोने लगता है। अरे यह साक्षात है, आपको नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा। यह सा और हंसनी, उपदेश लेकर के नहीं चलोगे तो क्या होगा। अरे वो ऐसे ही बीज रह जाएगा, वह जमेगा नहीं, पेड़ तैयार नहीं होगा।
तो आपको जो है सुख शांति कहाँ मिलेगा? ये हंसा और हंसनी, सुख शांति जड़ देश में नहीं न है, यहाँ सुख शांति है थोड़ा है। क्षण भी सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखावा कौन है, सब दिन कराय, क्षण का ही सुखा दुखा बहुत है, प्रयाण रस जान। ये हंसा और हंसनी, जो संसार का सुख है उसे प्रेयानंद कहा जाता है। थोड़ा देर सुख होगा फिर दुख होगा। ये हंसा और हंसनी, ऐसा काहे लिए होता है? थोड़ा सुख होता है थोड़ा दुख होता है। अरे सदगुरु इसीलिए तो कह रहा है, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, युगया गोला परमाना। ये हंसा और हंसनी, उसको युग अंगुल, 2 अंगुल का जोड़ कहा जाता है या 2 अंगुल कहा जाता है, एक ही बात है, आप समझ जाना। आप तो हंस हो हंसनी हो। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई आंगुला परमाना, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु की लीला जो है हमने देखा नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है। अरे ऐसे ही जो है महारथी संत जो है वो सुना रहे थे और वह आसन लगाया हुआ था और सीधा आसन जो उसकी 5 हाथ ऊपर हो गया और वो जो है उठ गया और फिर जो है धड़ाम से जो है नीचे गिर गया। वो छत पर सत्संग हो रहा था, आप भी बुझो। और फिर दुनिया जो ऐसा भाग करके गया कि तुम मर गया, वो मरा नहीं जो है। ये हंसा और हंसनी, उसके बाद से महारथी संत जो है वो लीला कभी नहीं किए। अरे बोला एक बार हो गया, सदगुरु का लीला कोई मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी जो है। ये हंसा और हंसनी, ऐसी जोगीश्वर थे, महारथी संत जो है ऐसी थी। ये हंसा और हंसनी, तो आपको तो वही चलना है। कहाँ चलना है? तो जहाँ वासी ऐलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, जहाँ वासी ऐलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से ऐलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहाँ से ऐलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पाली नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं
रन दिवसवा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा। हंसा और हंसनी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है इस देश में है, चेतन देश में नहीं है जो है। और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र जो है यह जो है जन्म से नहीं होता है, जन्म से सभी जीव जो है वह शूद्र होता है। हंसा और हंसनी आप भेद को बूझा करिए, ये जाति पाति वाला मामला नहीं है। आप विचार करो, रामायण कौन लिखता है? रामायण को कौन लिखा? हंसा और हंसनी वह जाति से शूद्र थे, लेकिन वह जो है जाति जो है अलग चीज है और चेतना जो है अलग चीज है। ये वर्ण है, ऐसा नहीं सोचना। ये कुल में पैदा होने से वह अलग है। रावण जो है ब्राह्मण का कुल में पैदा हुआ, लेकिन वह राक्षस है। आप भेद नहीं बूझते हो। इस संसार का जो जाति पाति है अलग है। केवल आप ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होगे, ब्राह्मण कुल में पैदा होने से आप क्षत्रिय हो सकते हो, वैश्य हो सकते हो, शूद्र भी हो सकते हो, हंसा और ब्राह्मण भी हो सकते हो। तो ये जो संसार में बना हुआ है ये अलग चीज है। आप भेद को बुझो, ये थोड़ा सा इसमें गंभीरता है। जो ये दो धर्म जो विदेशी आए हैं इनको कुछ पता नहीं है। हंसा और हंसनी इनको कुछ पता नहीं है। एकदम मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इनको कुछ पता नहीं है। वो तो बोलते हैं वहां हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा और 72 होरे मिलेगी और क्या क्या मिलेगा। हंसा और हंसनी वो सब तो यही मिलता है। वहां गदर फंड नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं जाता। यदि वहां भी ये सब मिलेगा तो शरीर भी जाता है ना। तो ये तो कबीर साहब बहुत पहले कह दिए, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा। पवना ना पाली नहीं धरती आकाशवा चाँद सूरज नहीं रन दिवसवा जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा। हंसा और हंसनी वहाँ मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, सिख नहीं है। ये तो इस संसार में बना हुआ है, वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है। वहाँ ये जो कैसे जाएगा? ये चेतना जाती है। आपकी जो आत्मा है वह अजर अमर है, उसको हवा पानी नहीं चाहिए, उसी को देखना है। स्वामी जी क्या कहते हैं?
निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। यह सा और हसरी, यह स्वर वेद है। ये स्वर वेद में कहीं पर भी जो है हिंदू मुसलमान शब्द नहीं आया है, वहाँ एक ही चीज आया है, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। यह सा और हसरी, स्वामी जी ने ये नहीं कहा है इसको उपदेश नहीं करना, उसको उपदेश नहीं करना। स्वामी जी ने एक ही बात कही है, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपनक देहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा। जो जिज्ञासु हो, जो जिज्ञासु है उसको जो है देने के लिए कहा है, और उसका परीक्षा करना है, उसको चेक करके देखना है किस भूमि का है। और क्या कहते हैं स्वामी जी, क्या कहते हैं, जिज्ञासु हो कर विश्वयावी, कर्म गति हम से पढ़े। यह सा और हसनी, स्वामी जी ने पूरे विश्व को कहा है, जिज्ञासु हो कर विश्वयावी, कर्म गति हम से पढ़े। जड़ लोक चेतन लोकसी। यह सा और हसनी, अरे जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है, स्वामी जी के ज्ञान अनंत है। माँ सरस्वती भी नहीं कह पाएगी। जो है रोजी सत्संग होता है और रोजी यूट्यूब पर डाल दिया जाता है। आप देखो हर दिन का अलग अलग चीज है, अनंत ज्ञान है, अनंत काल तक जो है ऐसे ही चलेगा। गुरु की महिमा कौन कह पाएगा। सब धारती का गद करो, लेखाली सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। यह सा और हथनी। देखो माँ सरस्वती जो है सबका जो आप किए हो लिख करके रखी है। वहाँ कागज नहीं है, कलम नहीं है, पेन नहीं है, स्याही नहीं है, लेकिन आप जो किए हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जानवरों का भी लिख करके रखती है वो। अब आप जो है, अब हम लोग जानवर में बच जाओ, मनुष्य का ही समझो। जो है आपने जो किया है सब लिख करके रखा है वो। आप देखो, आप संसार में चलो, किसी भी जानवर हो, कोई कुत्ता है, जो है बिल्ली है, कोई भी जानवर है, आप उसको आराम से एकदम प्रेम पूर्वक उसको बुला लो, वो आ जाएगा आपके पास। थोड़ा डरेगा, कुत्ता है, ये है, कुतिया है, वो थोड़ी डरती है। उसको थोड़ा सा बुला दो, थोड़ा उसको खिला दो, उसका सिर पर हाथ फेर दो, एकदम देखो तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगी वो। और जैसे ही आओगे तुमको प्रेम करने लगती है। आप भेद नहीं बुझ रहे। आपका घर में गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी चीज़ें हैं वह आपको देखते ही बोलने लगती है। काहे लिए बोलती है बताओ? कि हमारे को भोजन दे दो, पानी दे दो,
आपको देखते ही आवाज करने लगती है, ए हंसा और हंसी। वह प्रेम करती है आपको, और जो है ना सभी जीवों में प्रेम है। ए हंसा और हंसनी सबसे से जो है ना, अब क्या बोला जाएगा, मनुष्य ही है, उसको भी काट करके खा जाता है। अरे आप जो है ना गाय का, बकरी का, भैंस का नाम रख दो और उसको नाम से बुलाओ, जो है ना आपको देखने लगती है। आपका घर में जितना भी है, गाय है, भैंस है, सबका नाम रख दो। जैसे ही उसका नाम बोलोगे वह तुरंत आपको देखने लग जाएगी, बोलने लग जाएगी, उछलने लग जाएगी। ए हंसा और हंसनी, तो सारा जीव में तो वही है। ये कौन कहता है कि नहीं ये काट कर खाने वाला है, ऐसा हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी बड़ा लंबा है, ये बहस करने वाला विषय नहीं है, आपको समझने वाला है, बूझने वाला है। आप कुत्ता का नाम रख दो, जैसे ही बुलाओगे वो आता है, वो अपना नाम पहचान लेता है। ए हंसा और हंसनी, तो उस जीव में और आप में क्या अंतर है? देखो आपका बच्चा है, आप जाते हो तो उसका क्या बोलते हैं, बाल कटवाने के लिए, तो क्या करते हो, माता पिता सब वहाँ खड़े रहते हैं, देखना भैया छुरा लग न जाए। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, अपने सूता का माता मुड़ावी, छुड़ा लगाना नहीं पावी, अजया का चिन्ह गादरी मारे, दिल में दर्द आवे, दुनिया झमर झुमर बेअरू जी, दुनिया झमर झुमर ना। ए हंसा और हंसनी, ऐसे ही संसार है। ये अपना बच्चा को ले जाता है तो वहाँ खड़ा रहता है और नाऊ भी कहता है कि भैया थोड़ा हाथ पकड़ना है इसको, ये बड़ा बदमाश बच्चा है। और वह रोता रहता है, चिल्लाता रहता है केवल बाल कटने में, और आप खड़े रहते हो, देखना भैया कहीं लग न जाए, कहीं छुरा लग न जाए जो है। और उस जो है जीव को आप उसका जो है क्या गर्दन पकड़ करके और सीधा काट डालते हो, और जो है आपका कैसा है, तो अपने सूता का माथा मुड़ावी, छुड़ा लगाना नहीं पावी, अजया का चिन्ह गादरी मारे, दिल में दर्द आवे, दुनिया जाबर झूमरना, दुनिया जाबर झूमरना, दुनिया झाबर झूमर बेअरू जी, दुनिया झाबर झूमरना। ए हंसा और हंसनी, हर भजन का ताल अलग अलग है और हर भजन में अलग अलग आनंद है। तो आप तो हंस हो, हंसनी हो, सब आनंद लिया करो, संसार में भी, चेतन देश में भी और जड़ देश में भी। अब फिर चलो चेतन देश में, तो जहाँ से आइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा, पवना न पाली नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रन हो दिवसवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही दिशवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही दिशवा। ए हंसा और हंसनी, अब आप पूछोगे कि संत का जाति कौन होता है? ए हंसा और हंसनी, संत बहुत संत की जाति क्या बताओगे, बताओ।
वो ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, और वैश्य भी होता है, और शूद्र भी होता है। एहसा और हंसरी, वैसे तो संत की जाति नहीं होती है, नहीं संत की जाति है। और आप भेद बुझना, वो ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है और शूद्र भी है। संत से कभी नहीं लड़ना, हार जाओगे आप जो है, क्योंकि उसके पास सदगुरु की सत्ता होती है। तो सदगुरु की सत्ता को कौन हरा सकता है? ऐसा। और यहाँ हारने जीतने की बात ही नहीं है, बस आपको गुरु संग जो है अति आधीन रहना है। अति आधीन शरणागत आत्मा समर्पण की, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। ऐसा और हंसने, आपको अति आधीन रहना है जो है। गुरु जो है आपका सर्वे सर्वा है, बिना गुरु का एक कदम काम नहीं चलेगा जो है। गुरु बिना कोई साधन नहीं, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाम, ग्रंथ दीखानी जा बल करी, बिघ्न हो ये दुख पाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाम, ग्रंथ दीखानी जा बल करी, बिघ्न हो ये दुख पाव। ऐसा और हंसरी, अरे गुरु के साथ बराबर रहा जाता है। साधना करते हो तो गुरु के ही तो साथ रहते हो। या तुम्हारा मन भाग जाता होगा इधर उधर, तो भाग जाता है तो पकड़ करके लाया करो। स्वामी जी कहे भी हैं, देखो स्वामी जी क्या कहे हैं, आप तो हंस हो हंसनी हो, बूझो ना। मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, मन सवार परे पल रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला उती का। ऐसा और हथनी, देखो मन जो है ये काल है ना, तो सदगुरु पास नहीं जाता है ये। आप परेशान हो जाते हो, पहला भूमि में मन नहीं लगता है। अरे मन लगता तो कब हो जाता। अरे ये बूझ नहीं रहे हो, ये गंदा हो गया अनेक जन्मों से गंदा हो गया है, तो इसको शुद्ध करना है ना। तो शुद्ध करना है तो इसको नहलाना पड़ेगा आग का पास रखना पड़ेगा, मल इसका झड़ जाएगा जो है। तो ये भागता है, इसीलिए भागता है जो है। आप यहाँ रहोगे तो वहाँ भाग जाएगा, वहाँ जाओगे तो वहाँ भाग जाएगा। आपको क्या काम करने देता है बताओ? अभी स्वामी जी का जो है, अभी वर्तमान वाले स्वामी जी का कहीं में जो है वो प्रवचन आ रहा था, जो है अमृत बाणी आ रही थी कि आप तो यहाँ आरती कर रहे हो लेकिन मन तो तुम्हारा भाग जा रहा है जो है। ऐसा और हंसनी, वो भागने दो। स्वामी जी यह भी कहे हैं, मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानता तब को निज दीह को, मन माथा मारे विचार। ऐसा और हंसनी, देखो ऐसे साधना नहीं होगा। अपना घर का जो भी तुम्हारा काम होता है सब निपटा लिया करो, और बोलो भैया आप 1 घंटा जो है ना मैं आराम करने जा रहा हूँ, साधना करने जा रहा हूँ।
ऐसे नहीं कि बस ये नहीं काम हुआ, घर का काम हुआ नहीं, जो भी आपका काम है, खाना बनाना, जो भी आपका काम है, एकदम निपट करके फ्री रहा करो। सत्संग सुनने के लिए भी फ्री रहा करो। अब आजकल तो यूट्यूब पर पड़ जाता है, जब मौका मिलता है सुन लीजिए। आप लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। अरे हम लोग तो जाते थे, साल में एक बार सत्संग सुनते थे, और आप लोग तो रोज ही सुनते हो। जो है एक ही नहीं है, बहुत सत्संग चल रहा है, और स्वामी जी का प्रचार पूरे विश्व में चल रहा है। पूरा 24 घंटे सत्संग है। कोई 5 बजे से चलता है, कोई 3 बजे से चलता है, कोई 2 बजे से भी चलता है, अरे कोई 12 बजे से भी चलने वाले लोग हैं। ये हंसा और हंसी, क्योंकि पूरा देश विदेश में चल रहा है जो है। तो अब जो है आपको देखो, स्वामी जी हर जगह है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फटक पछोर। अब ऐसा आपको जो है मिल रहा है। वह परमात्मा जो है, जैसे बोलते ना, गेहूं दे रहा हो और बोल रहा है फ्री में ले लो, फटक करके ले लो, तभी आप नहीं ले रहे हो। जो है मानव जन्म मिला हुआ है। संसार में पैसा से खरीदने जाते हो, वो दुकान में रहता है, बोला भाई ये वाला गेहूं जो है ना इतना रुपया किलो है, ये वाला इतना किलो है, ये वाला इतना किलो है। तो आप कहते हैं ये वाला दे दो, लेकिन मैं इसको साफ करके लूँगा। तो बोलता है भाग जाओ इधर से। जो है कि इतना सस्ता लेगा तो थोड़ा उसमें जो है ना धूल धक्कर तो रहेगा, साफ करना पड़ेगा जो है। और ये वाला महंगा का है, एकदम बिल्कुल एकदम साफ है, ये ले जाओ चक्की में डाल दो। ये है सा। लेकिन सदगुरु आपको कह रहा है कि एकदम फटक पछोर करके ले लो, मतलब इसको जांच लो, पड़ताल लो, पूछ लो, समझ लो, विचार कर लो। ऐसा कहाँ मिलेगा? और जब आपको पता है, वो जबरदस्ती कहता है नहीं, मान करके चलो। सदगुरु ऐसा नहीं कहता है। सदगुरु कहता है आप विचार लो, परख लो, फटक लो, पछोर लो, तुम्हें पसंद आता है तब ले लो। ये है सा। और हंसनी, आप सदगुरु को पहचानो ना। सदगुरु कहा क्या रहा है? कह क्या रहा है? देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फटक पछोर। यह सा। और हंसनी सदगुरु कहता है कि मेरा ज्ञान को ले लो, फटक करके, पछोर करके, जैसे सूप से सफाई करके ले लो, जो इसमें असली वाला है ले लो। ऐसा कौन मिलेगा आपको संसार में कहने वाला? और वो भी बिना पैसा का मिल रहा जो है, और एकदम तैयार है वो। ऐसा नहीं सोचना, जैसे ही आपका प्रेम उदय हो जाता है वही मिलेगा। दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, वह परमात्मा आपके ही तो साथ में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमिता का लगई बीत, जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। यह सा। और हंसनी, ये प्रीति जो है ना अलग चीज है। ये जो पति पत्नी का, ये तो व्यवहारिक संबंध है, आपका धर्म है, तो धर्म कभी नहीं तोड़ना। एहसा और हंसनी, आप ख्याल रखना है जो है। लेकिन ये प्रेम अलग है, यह चेतन देश में है, सदगुरु के देश में है। इसको हंसनी संत जन जो है बूझते हैं और बराबर मिलते रहते हैं। संतों को कोई अलग होते ही नहीं कभी। एहसा और हंसनी, संत जन कभी अलग नहीं होते। आप देख लो आप देख लो, एकदम बराबर। इसका उदाहरण क्या है?
गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। ऐसा और हंसनी, ये शरीर देखो दूर है नहीं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगता रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस्दिन सुरति रोकाय। ऐसा और हंसी, वो भजन वही रह गई। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। ऐसा और हंसनी, उस देश में जीते जी जाया जाता है, मरने के बाद तो गड़बड़ हो जाएगा जो है। और सदगुरु आपको कह ही रहा है, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा। पवला न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगला पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गाड़ी सावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा। ऐसा और हंसनी, आदि ज्योति नहीं है वहाँ, गौरी माता भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है वहाँ, पार्वती सरस्वती माता कोई नहीं है। अब आप बोलोगे कि नहीं वहाँ तो ऐसे ऐसे बताते हैं, ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब तो यही बता रहे हैं और इसको संत जन जानते हैं। वास्तव में वहाँ कोई नहीं है। माँ सरस्वती का वहाँ क्या काम बताओ? वहाँ ज्ञान थोड़ा हुआ है, वहाँ तो समा जाता है। ये हंसा और हंसनी, हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। देखो वहाँ मृत्यु नहीं होता है, न वहाँ मृत्यु होता है, न जन्म होता है, न शादी होता है, न विवाह होता है, न वहाँ पुत्र होता है, न पुत्री, कोई नहीं होता। वहाँ तो केवल बस एक ही है, परमात्मा है। वह आनंद स्वरूप है, उसी में जीव आनंदित हो जाता है। इतना भजन सुनाते हैं तो आनंदित होकर के ही तो सुनाते हैं। अरे वह सदगुरु का आदेश है, आप भी वहीं पर रहा करो और खूब भजन गाया करो, प्रेम पूर्वक गाया करो। वहाँ रहने से बाणी मीठी हो जाती है, मधुर हो जाती है। अरे आप काहे नहीं समझ रहे हो? सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सब कुछ है वहाँ पर, जो चाहोगे वही है। ये हंसा और हंसनी जो है
वहाँ रिद्धि सीधी रहती है, जो मांगोगे वही देती है, जो चाहिए वही मिलता है। लेकिन आप संकल्प नहीं बदलना। अरे वो हंसा और हंसनी, देखो रिद्धि सीधी हर जीव के साथ रहती है, आप बूझ नहीं रहे हो। ऐसा नहीं सोचना कि वो बड़ी जो है ना तपस्वी है तो उनके ही साथ रहती है, तुम्हारे साथ भी रहती है। आप संकल्प मत बदला करो। आप बोलो आज खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, जो है संकल्प रखा करो ना। आप तो संकल्प तोड़ देते हो, आज खाना नहीं खाओगे बोलते हो, और कोई हलवा पूरी मलाई आ गया तो आप बदल जाते हो। अरे बोला ये तो प्रसाद है ना, अरे नहीं पीना है तो नहीं पीना है। और नहीं तो ऐसा संकल्प मत लिया करो। आप संकल्प लेते हो कि नहीं आज मैं खाऊंगा तो वही खाऊंगा, क्योंकि क्या बोलते हैं ये वाला खाऊंगा वो वाला खाऊंगा, तो शांत तो रहा करो, पक्का मिलेगा, आप देख लेना। ये मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ। आप संकल्प मत बदला करो, जो है आज नहीं पूरा होगा, अरे उसको पूरा करने में टाइम लगता है ना भाई। आप तो घर में हो, आप ही जिद आ जाते हो ये खाना बनाओ, तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ता है। ये संसार है जो है, यहाँ पर वो आप ही का नहीं करती है, पूरा संसार का सभी जीवों का करती है वो। ये हंसा और हंसनी रिद्धि सीधी जो है सभी जीवों का करती है। अब जो जितना पहुंचा हुआ है उसका जल्दी होता है काम, और जो जिसका प्रेम कम होता है तो कम होता है। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु जो है, सदगुरु हमारा सनहिया की आगर, रूप दिहले दर साई हो। तो सदगुरु आपका प्रेम ही है, बहुत प्रेम करता है। आप जितना आपका प्रेम है, स्वामी जी क्या कहते हैं, जीवा प्रेम प्रभु स्वीकारे, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेम प्रभु स्वीकारे, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु स्वीकारे, उतले प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हंसा और हंसनी। अब एक बच्चा है, वो बोलेगा कि हमको चाकू दे दो, चाकू दे दो, तो परमात्मा नहीं दे देगा। उसको पता है ये देने से पहले तो अपना हाथ काटेगा, इसीलिए नहीं देता है। और अपना हाथ काटेगा तो दूसरे का भी काटेगा। ये हंसा और हंसनी, यह सृष्टि आपका नहीं है, यह सृष्टि जो है उस प्रभु का है। यह सृष्टि का कारण जो है परमात्मा है। जैसे ही उसने इच्छा किया, उसके अंदर से सदगुरु निकला और ब्रह्म निकला, और जो है काल निकला, और जीव निकला, और प्रकृति निकली। यह हंसा और सृष्टि का निर्माण हो गया। वह सारा उसी परमात्मा के यहाँ से निकला है, और सब परेशान है उसी में जाने के लिए। यह स्वामी जी का आप स्वरवेद पढ़ा करो ना, सब लिखा हुआ है स्वामी जी। वायु क्या नहीं चैनली, वायु क्यों नहीं चल लेती है, वायु क्या नहीं चैनले, जल नली तभी सराम, मन क्यों शांति नहीं कामे, सबई छुका सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी सभी उसी परमात्मा में मिलना चाहते हैं, इसीलिए पूरा हवा चलती है, और सब जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करे प्रवाह,
एक दूसरा तीसरा मिले पहुँचत सिद्धवता। यह सा और हंसनी, यह जो है सारा संसार उसी में मिलना चाहता है। ये तो अज्ञान बस जो है जड़ संसार में सुख ढूंढता है, यहाँ सुख है नहीं। अरे जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को यन पाय। यह सा और हथरी। देखो, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। यह सा और हंसनी। गुरु का चरण जो है ये संसार नहीं बूझता है। गुरु का चरण कोई हंस नहीं बूझते हैं, संसार नहीं बूझेगा। पहले तो सदगुरु को नहीं बूझेगा तो फिर गुरु चरण कैसे बूझेगा। यह सा और हंसनी। अरे मैं थोड़ा कहता हूँ, सारा वेद यही कहता है, रामायण यही कहती है, और जो है हनुमान चालीसा यही कहती है, चारों वेद यही कहते हैं, और पूरा संत वाणी यही कहती है। तो आपका काम नहीं है गुरु को ढूंढना, गुरु को पहचानना आपका काम नहीं है। जब ये कहा गया है चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। और क्या कहे हैं? चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। और क्या कहे हैं? यह सा और हंसनी। एक दुआ और सुन लो, फिर मैं वाणी को विराम दूंगा। धनि सदा गुरु धनि धन्य है, धनि सदा गुरु धनि धन्य है। बिले दल जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धनि सदा गुरु धनि धन्य है। मिले धल जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। यह सा और हंसी। वह सद्गुरु धन्य है, धनि सदा गुरु धनि धन्य है। वह सद्गुरु धन्य धन्य है। अमिले धल जन सोय। और वह जीव धन्य धन्य है जिसको सद्गुरु मिला है। अरे स्वामी जी का वाणी को पूछो ना, इतना प्रेम पूर्वक आपको बता रहे हैं। ईश्वर वेद जो है प्रकाशित करती है आपके हृदय को,
प्रकाशित कर देती है। धन सादा गुरु धनी धन्य है, वह सदगुरु धन्य धन्य है। धन सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। और वह जन भी, वह पुरुष भी, वह जीव भी धन्य है जिसको सदगुरु प्राप्त हुआ है। धन सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी बिना सदगुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस माया से तर नहीं पाएंगे। वही स्वामी जी कह रहे हैं, धन सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है ये भवसागर को नहीं तर पाएंगे बिना सदगुरु के। और वह सदगुरु धन्य धन्य है, और वह जीव धन्य धन्य है जिसको सदगुरु मिलता है। फिर से ये दुआ एक बार और सुन लो, बड़ा आनंदित कर देता है ये। धन सादा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।